अपडेट ये सामने आ रहा है कि जो उमर है, जो इस मामले में सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, जो कल जो 3000 किलो ब्लास्ट विस्फोटक मिला था, उस मामले में जो मास्टरमाइंड बताया जाता है, उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया गया। उससे संबंधित हर एक जानकारी को ढूंढा जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो अपनी थ्योरी सामने रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कार के अंदर हो सकता है उमर ही हो, लेकिन अगर वो उमर नहीं है तो उमर कहाँ है? पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही है और इस संबंध में उसके परिजनों को इस वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ऐसे में उसके परिजनों से पूछताछ की जाएगी ताकि उमर जो कि फरार चल रहा है, शुरुआत से ही उसके ऊपर शक की सुई टिकी हुई थी, क्योंकि बीते दिन जब फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी पीसी की गई थी तो उसमें भी उनकी तरफ से कहा गया था कि उमर एब्सकॉन्डिंग है, फरार चल रहा है, और उसके बाद से ही उसकी तलाश जारी थी। और ऐसे में इस थ्योरी को लेकर भी बातचीत हो रही है जो कि 3000 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है फरीदाबाद और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से, तो ऐसे में ये हड़बड़ी में तो नहीं किया गया है ये ब्लास्ट, ये भी सवाल बड़ा बना हुआ है। लोगों की जांच इसलिए भी की जा रही है कि फरीदाबाद से 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद एक महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई जिसकी कार से AK-47 मिलता है, जो लखनऊ की रहने वाली थी, और इसके बाद गुजरात से लेकर अलग अलग राज्यों में कई तार जुड़े। बहरहाल आपको बता दें कि जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ, लाल किले के मेट्रो गेट के गेट नंबर 1 के पास, वो ब्लास्ट इतना ज्यादा तीव्र था कि मेट्रो के तमाम शीशे टूट गए और वहां की मौजूद दुकानों में मौजूद जो कुर्सियां थी वो हिल गए। और चश्मदीदों की आपने सुनी जो ये कह रहे थे कि हम भी आवाज सुनकर ऐसा दहले कि जहां खड़े थे वहीं गिर गए। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना की मैं खुद एक चश्मदीद रही जो कल चांदनी चौक पहुंची थी शॉपिंग के लिए। और देखिए, परिवार में शादी ब्याह का सीजन है, ऐसे में चांदनी चौक में हम मौजूद थे, वो भी ठीक उस लाल मंदिर के पास जहां पहले आशंका जताई जा रही थी कि सोमवार के नाते हो सकता है भीड़ ज्यादा थी और इसीलिए उस जगह को टारगेट किया गया। ऐसे में पूरे परिवार के साथ वहां पर हम मौजूद थे और अपनी आंखों देखी मैं आपको सुनाती हूं कि जैसे ही ये धमाका हुआ, पहले तो हम बहुत तेज दहले, ऐसा लगा कि मानो कोई भूकंप आया है, पैरों के तले जमीन जो है वो हिलती हुई महसूस हुई और दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि पूरा परिवार साथ था। ऐसे में लोग सबकी सेफ्टी के लिए कंसर्न हो जाते हैं, हर काम, हर शॉपिंग, हर बार्गेनिंग छोड़ते हुए दाएं बाएं देखने लगे कि क्या हुआ, कहीं कोई दिवाली के पटाखे का विस्फोट तो नहीं और कहीं कोई गैस सिलेंडर विस्फोट तो नहीं, क्योंकि पुरानी दिल्ली अपने पकवानों के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसे में तमाम अटकलें अगले 5-10 मिनट तक होती रही कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, कार में धमाका हुआ है, और धीरे धीरे कर ये पूरी तस्वीर सामने आई जब अपने सामने लोगों की लाशें देखी, जब अपने सामने लोगों का कटा हुआ हाथ देखा और उनके शरीर के अलग अलग अंग सड़क पर पड़े हुए नजर आए। ये खौफनाक मंजर, खुद अपने आंखों देखा मंजर जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। और अब इस पूरे मामले की जांच जब आगे बढ़ रही है तो ये तस्वीर हमारे सामने आ जाती है और हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो अब तक के अपडेट्स दे रहे हैं कि आखिर मामले की जांच कहां तक पहुंची और आज के पूरे दिन भर में क्या कुछ जांच हो सकती है। और अनुराग श्रुतिका हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक हमारे साथ हैं, भावना हमारे साथ हैं, अनुज हमारे साथ जुड़े हैं। और अनुराग, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ रही है, आप लोग भी वहीं मौके पर मौजूद हैं। आज पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और लाल किले पे चूंकि आप मौजूद हैं, क्या टूरिस्ट आ रहे हैं या हमेशा चकाचक खचाखच भरे रहने वाला इलाका आज सन्नाटा और वीरानी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है? ज्योति, मैं इसको बहुत आम शब्दों में इसको इलैबोरेट करता हूं, क्योंकि आपने कल की आप बीती बताई, मैं इसको आम शब्दों में इलैबोरेट करता हूं। ये बहुत खामोशी वाला इलाका आज हो चुका है। जो दिल्ली यहां पर चहल पहल होती थी, एक अजीब सी खामोशी है और इन खामोशियों में वो सवाल छुपे हुए हैं जो इस ब्लास्ट को लेकर है। सवाल ये है कि ये जिस व्यक्ति ने यहां पर कल कार को ब्लास्ट किया, ये प्लानिंग कितने वक्त से रचा था? क्योंकि आप देखिए, वहां पर फरीदाबाद में चूंकि इसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, फरीदाबाद में 3000 किलो तक का विस्फोटक पकड़ा जाता है और उसके कुछ घंटे बाद कार यहां पहुंचती है, पार्किंग में कुछ देर खड़ी रहती है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश नजर आती है और उन साजिश के सवाल आज दिल्ली के इस खामोश सड़कों पर कई लोगों के मन में है। जो लोग आपको देख रहे होंगे, जो लोग हमें देख रहे होंगे, उनके मन में है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा अपडेट जो हमने अपने दर्शकों को बताया वो ये कि जो उमर है, डॉक्टर उमर श्रुतिका, उसके परिवार के लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और अब चूंकि उसके परिवार के लोगों को हिरासत में ले लिया गया है तो जांच टीम की सबसे पहली कोशिश है कि वो ये वेरीफाई करें, जो तस्वीर उमर की सामने आई है
उससे ये वेरीफाई करें कि क्या वो उम्र है। दूसरा, वो जो तस्वीर सामने आई जिसमें ये देखने को मिला कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और उसमें वो जो मास्क वाला शख्स दिख रहा है, ये वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वो उम्र है। और तीसरा, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। और बड़ी खबर इस बीच मोस्ट वांटेड उमर के घर नवभारत की टीम भी पहुंची है। दिल्ली ब्लास्ट में जिस डॉक्टर की तलाश थी, जिसकी तस्वीर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि इस पूरे मामले में संदिग्ध माना जा रहा है, जो सुसाइड बॉम्बर हो सकता है, उसके परिवार तक, उसके घर तक नवभारत की भी टीम पहुंची है। जांच एजेंसियां भी पहुंची हैं। साहिल सोहेल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, टीम उमर मोहम्मद के घर पहुंची है, वहां पर उनके परिजनों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि ये वो सस्पेक्ट माना जा रहा है जिसने दिल्ली को दहलाया। ऐसे में वहां परिजनों के बीच आपकी अगर बातचीत हुई हो तो क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, मैं इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा कोयल इलाके में हूं और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं डॉक्टर उमर का बताया जा रहा है। और डॉक्टर उमर के जो परिजन हैं, जिसमें उनके 2 भाई है, उनकी मां है, उन्हें जो है पुलिस ने डिटेन किया है। कल देर शाम ही उनके 2 भाइयों को यहां से डिटेन किया गया था और उसके बाद जो उनकी मां है उससे आज अभी थोड़ी देर पहले जो है वो पुलिस ले गई है। अभी जो इस घर में है वो डॉक्टर उमर के कुछ रिश्तेदार जमा हो गए हैं जो फिलहाल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर उमर का घर है और ये जो रिश्तेदार है उनका कहना है कि वो काफी सालों से, पिछले 2-3 सालों से जो है बाहर काम कर रहे थे। इससे पहले वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एज डॉक्टर काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो बाहर चले गए थे। और कहीं ना कहीं पर जो इन्वेस्टिगेशन है और जो कड़ियां हैं और कनेक्शंस है उनको जोड़ने की, उनको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो पुलिस प्रशासन और सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो काफी हाई अलर्ट पर हैं। और फिलहाल इस डॉक्टर उमर के जो 2 भाई है उनको कल देर शाम पुलिस ने यहां से पिकअप किया था, डिटेन किया था। उसके बाद आज सुबह जो है डॉक्टर उमर की जो मां है उससे भी पुलिस ले गए हैं। और अब ये जो है इन्वेस्टिगेट होगा कि डॉक्टर उमर जो है उसका क्या रोल है। पहले ही जो जैश ए मोहम्मद संगठन का जो एक बड़ा नेटवर्क जो एक्सपोज हुआ था, जिसका पर्दाफाश हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं पर ये जरूर मैंने भी कल ये खबर दी थी कि डॉक्टर उमर पर सारी जो नजरें हैं वो डॉक्टर उमर पे हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर जो है इस पूरे नेटवर्क का वो बताया जा रहा था एक तरीके से मास्टरमाइंड है। तो क्योंकि अब डॉक्टर उमर के घर तक आप पहुंच गए। देखिए, आपको बता दें, टाइम्स नाउ नवभारत वो पहली टीम है जो डॉक्टर उमर, मोहम्मद उमर जिसका नाम बताया जा रहा है, जो इस पूरे मामले में इस वक्त प्राइम सस्पेक्ट है। हालांकि साहिल सोहेल वहां पर मौजूद है और एक और जो कनेक्शन है वो इसका पुलवामा से भी जुड़ रहा है। साहिल, तो क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद का कोई कनेक्शन तारिक से भी था, जो कार का ओनर बताया जा रहा था? कैसे कार पुलवामा से दिल्ली पहुंची? देखिए, इस मामले की लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डॉक्टर उमर का ये घर जो मैंने आपको बताया यहाँ पे है। और आप सर क्या डॉक्टर उमर का? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं चौकीदार कोयल का है। आप चौकीदार है यहाँ पे? तो यहाँ पुलिस जो है इनके लोगों को ले गई है। रात को 2 बजे पुलिस यहाँ से आया, उसने वो 2 भाई वो उठाया था। इस टाइम और पुलिस पे आया, उसका माल लिया था। अभी उनके घर में और कौन है? अभी तो उसको खाली नशी है। अच्छा, हाँ। तो ये डॉक्टर, आप चौकीदार हैं इस गांव के, आप डॉक्टर उमर को जानते थे? नहीं, मैं उसको जानता नहीं सर। यहाँ नहीं आता? ना ना ना, वो यहाँ से नहीं आता है। उसके जो 2 भाई है वो क्या काम करते हैं? वो अपना ही जमींदारी कर रहा है। जमींदारी जी। और उनकी माँ को भी आज पुलिस ले गई? अभी लिया था, मान लो 10 मिनट हो गया था। तो पुलिस ने आपके साथ कांटेक्ट किया? नहीं नहीं, हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया था। अच्छा, हाँ। तो ये डॉक्टर उमर को आप बाय फेस नहीं जानते? ना ना नहीं सर। ये कोयल पुलवामा का इलाका? ये कोयल पुलवामा का। तो ये फिलहाल चौकीदार है इस गांव के, कोयल गांव के, जो हमें कंफर्म कर रहे हैं फिलहाल कि जो परिजन है डॉक्टर उमर के, जो 2 भाई और उसकी मां है, उनको फिलहाल जो है पुलिस ने डिटेन किया। उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी घर में कोई नहीं है। अभी घर में है कोई? उसको बीवी है। हाँ, वो बात करती है बाहर, उसको जरा बुलाओ। तो ये डॉक्टर उमर का घर है कोयल पुलवामा का, और इस घर पे जो है पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। उनके जो 2 भाई है उनको यहाँ से डिटेन किया था। उसके बाद आज सुबह जो है वो उनकी मां को भी ले गए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर जो है वो बहुत कम यहाँ आया करते थे, पिछले 3-4 साल से बाहर ही काम कर रहे थे और लगातार जो है
इस पे कहीं ना कहीं पर नजरें थी। जैसे ही जैश मोहम्मद के एक बड़े आतंकी संगठन के एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो है ये जो है इसके परिजन के जो है जी, मेरा नाम मुजम्मिल है। आप क्या लगती है डॉक्टर उमर? मैं डॉक्टर उमर की भाभी हूँ। भाभी, वो यहाँ आते थे डॉक्टर? आते थे बीच बीच में, लेकिन 4-5 मिनट बैठते थे, आधा घंटा या दिन भर बैठते थे और चले जाते थे। कल से कुछ राब्ता उनके साथ? फ्राइडे के दिन हमने उसके साथ राब्ता किया। उसने वहीं से फोन किया, बोला मैं ठीक हूँ। मैंने बोला घर आ जाओ। उसने बोला 3 दिन के बाद मैंने आपको बोला है कि मुझे एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाऊंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, आप घर आ जाओ, आपको कोई ढूंढता है। हमें किसी ने फोन किया, कहा कि हमें रेड पड़ी है यहाँ। उसके ससुराल वालों ने हमें फोन किया था कि हमें रेड पड़ी है। तो फिर मैंने उससे कहा, हम भी घबरा गए। हमने उससे कहा कि आ जाओ आप घर। उसने कहा नहीं, मैं 3 दिन के बाद आऊंगा। मैंने बोला नहीं, कल ही आ जाओ। 3 दिन के बाद क्यों आओगे, मामा मर जाएगी, आप आ जाओ, हम आपको ढूंढते हैं। बस इतनी ही बात हुई। उसने कहा कोई बात नहीं भाभी, मैं आ जाऊंगा कल। वो कहाँ काम करते थे? दिल्ली में, फरीदाबाद। डॉक्टर है? हाँ, एज अ प्रोफेसर वो काम कर रहा था वहाँ। हाँ, एज अ प्रोफेसर। तो इससे पहले कहाँ, यहाँ कश्मीर में भी काम करता? हाँ, जीएमसी अनंतनाग में काम करता था। वो जीएमसी श्रीनगर में काम करता था। बस। तो फिलहाल अभी पुलिस किसको ले गई, यहाँ पे गई? हाँ, मेरी सास को ले गई, मेरे शौहर को और मेरे देवर को। क्या बताया उनको? उनको क्या बताते हम, क्या कह सकते थे? उन्होंने कहा हमें ले जाना है, कोई ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो परिवार से ये भी पूछिए कि क्या कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधियां थी मोहम्मद उमर की, क्योंकि एक्सप्लोसिव्स उसके पास से मिले, जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के तार जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। वो निकले तो कहा कि इसको हैंड ओवर करना है ज़ुहरी इलाही को। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने नहीं माना। पहले तो मुझे लगा कि झूठ बोलते हैं, शायद नहीं करेंगे हैंड ओवर, फिर उसे भी ले गए। आपको लगा कि इस तरह की एक्टिविटी में वो शामिल हो सकती? इससे पहले कोई आपको इंडिकेशन? बताऊं कि वो कैसा बंदा था, इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो कैसा बंदा था। इतना अच्छा, नमाज पढ़ता था 5 टाइम। मतलब आज तक, मैं 4 साल हो गए मेरी शादी को, उसने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा भी नहीं है। बातें वो इतनी कम करता था कि मतलब चाय खाना, बस, नथिंग मोर। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करता था, परिवार के साथ, लोगों के साथ ज्यादा मिलता नहीं था, बैठता भी नहीं था। और यहाँ भी बहुत कम आता था? यहाँ भी बहुत कम करता था, बहुत कम आता था। तो ये फैमिली है जिनका साफ साफ कहना है कि जो डॉक्टर आदिल है वो कई सालों से अब बाहर काम कर रहे थे। इससे पहले जीएमसी अनंतनाग और जीएमसी श्रीनगर में काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक लिंक तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो जैश का नेटवर्क पर्दाफाश जिसका हुआ था, जिसमें डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी होती है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है, वो दोनों डॉक्टर्स जो है वो जीएमसी अनंतनाग में काम कर रहे हैं। तो अब ये कनेक्शन जो डॉक्टर उमर है वो भी जीएमसी अनंतनाग में काम कर चुके हैं, जीएमसी श्रीनगर में भी काम कर चुके हैं, और वो काम करने के बाद वो फरीदाबाद में एज प्रोफेसर काम कर रहे थे, जो कि उनकी भाभी हमें यहाँ पे बता रही है। और अब जो है पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी तह तक जाने के लिए फिलहाल जो है इनके 2 भाइयों की यहाँ पर डिटेंशन हुई है। उसके माँ को यहाँ पे लिया गया है। अब जब माँ को लिया गया है तो उससे साफ साफ जाहिर है कि क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में कुछ बॉडीज ऐसी मिली है जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो ऐसे में उसमें भी डीएनए सैंपलिंग के लिए माँ को उठाया गया होगा, ये संभावना यहाँ पे बन रही है। और साफ साफ आप देखेंगे ये घर है, और ये घर जो है डॉक्टर उमर का है। पिछले कई सालों से जो है फैमिली बता रही बाहर काम कर रहे थे, और जो फैमिली के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई, अभी बातचीत हुई, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि बहुत कम वो बोलचाल उनकी थी, फैमिली के साथ बहुत कम मिलते जुलते थे, बहुत कम यहाँ पे आया करते थे। यानी अपने घर में, जो इनका पुलवामा का ये घर है, यहाँ पे कम आते थे। लेकिन 3 दिन पहले परिवार ने उनसे फोन करके बातचीत की थी। डॉक्टर उमर को बताया था कि वो घर वापस आ जाए। उन्होंने कहा था कि 3 दिन के बाद वो आएंगे। लेकिन यहाँ पे फैमिली ने हमें ये कंफर्म किया है कि उन्होंने डॉक्टर उमर से बातचीत की थी। उस बातचीत में उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर की उमर की इनलाज है, वहाँ पे कुछ रेड हुई है और उनको फोन आ रहे हैं, आपके बारे में पूछताछ हो रही है, तो आप घर वापस चले आ जाइए। लेकिन उसने कहा था कि 3 दिन के बाद वो आ जाएगा। तो ऐसे में घर ना आना और
जो है इस तरह की दिल्ली रेड फोर्ट के सामने गतिविधि होना, ये सारे डॉट्स जो है अब जांच का विषय हैं और जब ये कनेक्ट होंगे तो पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है, डॉक्टर उमर के जो परिजन हैं जिसमें 2 भाई और उनकी मां है, उसको जम्मू कश्मीर पुलिस यानी पुलवामा की पुलिस ने डिटेन किया है। आज सुबह मां को लेके गए हैं, कल देर शाम दोनों भाइयों की गिरफ्तारी हुई थी, दोनों भाइयों को डिटेन किया गया था इस पूरे मामले में। और फैमिली की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि कई सालों से डॉक्टर उमर बाहर काम कर रहे थे, फरीदाबाद में प्रोफेसर थे। सोहेल, आपकी रिपोर्टिंग काबिले तारीफ। आप बहुत मामले की लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डॉक्टर उमर का ये घर जो मैंने आपको बताया यहाँ पे है। और आप सर क्या डॉक्टर उमर का? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं चौकीदार कोयल का है। आप चौकीदार है यहाँ पे? तो यहाँ पुलिस जो है इनके लोगों को ले गई है। रात को 2 बजे पुलिस यहाँ से आया, उसने वो 2 भाई वो उठाया था। इस टाइम और पुलिस पे आया, उसको मार लिया था। अभी उनके घर में और कौन है? अभी तो उसको खाली नशी है। अच्छा, हाँ। तो ये डॉक्टर, आप चौकीदार हैं इस गांव के, आप डॉक्टर उमर को जानते थे? नहीं, मैं उसको जानता नहीं सर। यहाँ नहीं आता था? ना ना ना, वो यहाँ से नहीं आता है। उसके जो 2 भाई है वो क्या काम करते हैं? वो अपना ही जमींदारी कर रहा है। जमींदारी करते जी। हैं। और उनकी माँ को भी आज पुलिस ले गई? अभी लिया था, मान लो 10 मिनट हो गया था। तो पुलिस ने आपके साथ कांटेक्ट किया? नहीं, हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया था। अच्छा, हाँ। तो ये डॉक्टर उमर को आप बाय फेस नहीं जानते? ना नहीं सर। ये कोयल पुलवामा का इलाका? ये कोयल पुलवामा का, हाँ। तो ये फिलहाल चौकीदार है इस गांव के, कोयल गांव के, जो हमें कंफर्म कर रहे हैं फिलहाल कि जो परिजन है डॉक्टर उमर के, जो 2 भाई और उसकी मां है, उनको फिलहाल जो है पुलिस ने डिटेन किया, उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी घर में कोई नहीं है। अभी घर में है कोई? उसको बीवी है। उसकी बीवी है? हाँ। वो बात करती है बाहर, उसको जरा बुलाओ। तो ये डॉक्टर उमर का घर है कोयल पुलवामा का, और इस घर पे जो है पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। उनके जो 2 भाई है उनको यहाँ से डिटेन किया था। उसके बाद आज सुबह जो है वो उनकी मां को भी ले गए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर जो है वो बहुत कम यहाँ आया करते थे, पिछले 3-4 साल से बाहर ही काम कर रहे थे। और लगातार जो है इस पे कहीं ना कहीं पर नजरें थी। जैसे ही जैश मोहम्मद के एक बड़े आतंकी संगठन के एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो है ये जो है इसके परिजन के जो है लोग। जी, मेरा नाम मुजम्मिल है। आप क्या लगती है डॉक्टर उमर? मैं डॉक्टर उमर की भाभी हूँ। भाभी, वो यहाँ आते थे डॉक्टर उमर? आते थे बीच में, लेकिन 4-5 मिनट बैठते थे, आधा घंटा या दिन भर बैठते थे और चले जाते थे। कल से कुछ राब्ता उनके साथ हुआ? फ्राइडे के दिन हमने उसके साथ राब्ता किया। उसने वहीं से फोन किया, बोला मैं ठीक हूँ। मैंने बोला घर आ जाओ। उसने बोला 3 दिन के बाद मैंने आपको बोला है कि मुझे एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाऊंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, आप घर आ जाओ, आपको कोई ढूंढता है। हमें किसी ने फोन किया, कहा कि हमें रेड पड़ी है यहाँ। उसके ससुराल वालों ने हमें फोन किया था कि हमें रेड पड़ी है। तो फिर मैंने उससे कहा, हम भी घबरा गए, हमने उससे कहा कि आ जाओ आप घर। उसने कहा नहीं, मैं 3 दिन के बाद आऊंगा। मैंने बोला नहीं, कल ही आ जाओ। 3 दिन के बाद क्यों आओगे, मामा मर जाएगी, आप आ जाओ, हम आपको ढूंढते हैं। बस इतनी ही बात हुई। उसने कहा कोई बात नहीं भाभी, मैं आ जाऊंगा कल। वो कहाँ काम करते थे? दिल्ली में, फरीदाबाद में डॉक्टर है? हाँ, एज अ प्रोफेसर वो काम कर रहा था वहाँ। हाँ, एज अ प्रोफेसर। तो इससे पहले कहाँ, यहाँ कश्मीर में भी काम करता? हाँ, GMC अनंतनाग में काम करता था। वो GMC श्रीनगर में काम करता था। बस। तो फिलहाल अभी पुलिस किसको ले गई, यहाँ पे गई? हाँ, मेरी सास को ले गई, मेरे शौहर को और मेरे देवर को। क्या बताया उनको? उनको क्या बताते हम, क्या कह सकते थे? उन्होंने कहा हमें ले जाना है, कोई ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में। मैंने कहा कल हम लेकर आ जाएंगे, खुद ही आपको हैंड ओवर करेंगे। पहले तो उन्होंने मेरे देवर को ले लिया, फिर 15 मिनट या आधे घंटे बाद वापस आ गए। उन्होंने कहा कि आशिक कहाँ है? मैंने बोला वो अंदर है। वो निकले तो कहा कि इसको हैंड ओवर करना है ज़ुहरी लाही को। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने नहीं माना। पहले तो मुझे लगा कि झूठ बोलते हैं, शायद नहीं करेंगे हैंड ओवर, फिर उसे भी ले गए। आपको लगा कि इस तरह की एक्टिविटी में वो शामिल हो सकती? इससे पहले कोई आपको इंडिकेशन? बताऊं कि वो कैसा बंदा था, इमेजिन नहीं कर पाओगे।
कि वो कैसा बंदा था। इतना अच्छा नमाज पढ़ता था 5 टाइम, मतलब आज तक 4 साल हो गए मेरी शादी को, उसने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा भी नहीं है। बातें वो इतनी कम करता था कि मतलब चाय खाना बस, नथिंग मोर। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करता था, परिवार के साथ लोगों के साथ ज्यादा मिलता नहीं था, बैठता भी नहीं था, और यहाँ भी बहुत कम आता था। यहाँ भी बहुत कम करता था।